प्रधानमंत्री जो उस समय चूड़ियां भेजते थे जब सिलेंडर 400 रुपए का था, आज सिलेंडर 800 से ज्यादा हो गया है और दोनों चुप बैठे हैं, अपने दोस्तों की जेब भरने में लगे हैं और एक साधारण व्यक्ति की जेब पे डाका डल रहा है। हम विरोध कर रहे हैं और हमें रोका जा रहा है। हम चाहते हैं कि एलपीजी दाम वापस लिए जाए। तो आज हमने रैली की तो हमारे लिए धारा 144 है, पर ये लोग रैलियां करते हैं, बड़े बड़े प्रदर्शन करते हैं, इनके लिए कोई धारा 144 नहीं है, इनके लिए कोई कोविड के रूल्स रेगुलेशन नहीं है, इनके लिए कोई मास्क नहीं है। क्या बेइंसाफी मचा रखी है इन्होंने। और ये उसके अंदर भाजपाइयों का और संघियों का ये कहिए या भक्तों का राष्ट्रवाद उसी के अंदर घुस गया। उनके लिए नरेंद्र मोदी राष्ट्र है और नरेंद्र मोदी की जो भी बातें हैं वो राष्ट्रवाद है, उससे आप डिफर नहीं कर सकते। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लगातार बैरिकेड के ऊपर चढ़ चुके थे और उनका कहना है कि हमें कार्यालय तक पहुंचने दिया जाए। सवाल ये भी उठता है कि आखिर हर बार जब भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई जाती है, प्रदर्शन किए जाते हैं, वहाँ धारा 144 आखिर क्यों लगा दी जाती है, एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को लेकर के आज महिलाएं यहाँ पर डटी हुई हैं। इनका कहना है कि हमें आगे जाने दिया जाए। ये महंगाई के खिलाफ जो है वो लगातार ये प्रदर्शन हो रहा है और लगातार यहाँ से तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से फोर्सेस उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। चेतावनी भी दी गई है, कहा जा रहा है कि आप यहाँ से चले जाएं वरना बल का भी प्रयोग किया जा सकता है। सिलेंडर 800 पार। हम सवाल करते हैं कि कहाँ स्मृति ईरानी, कहाँ है प्रधानमंत्री जो उस समय चूड़ियां भेजते थे जब सिलेंडर 400 रुपए का था, आज सिलेंडर 800 से ज्यादा हो गया है और दोनों चुप बैठे हैं, अपने दोस्तों की जेब भरने में लगे हैं और एक साधारण व्यक्ति की जेब पे डाका डल रहा है। हम विरोध कर रहे हैं और हमें रोका जा रहा है। हम चाहते हैं कि एलपीजी दाम वापस लिए जाए। एलपीजी दाम वापस लो, एलपीजी दाम वापस लो, एलपीजी दाम वापस लो, एलपीजी दाम वापस लो। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, चौकीदार चोर है, गली गली में शोर है। 144 लगी हुई है, आप बैरिकेड से दूर हट जाओ, नहीं तो बल प्रयोग भी किया जा सकता है। हमारे लिए मजबा, ये लोग रैलियां करते हैं, उनके लिए मजबा नहीं है। अरे सरकार तो बदलेगी, आप तो वही रहोगे। इस भाजपा कार्यालय को घेराव करने दो, आप तो वही आपको बता रहा हूँ ना, बैरिकेड से आप दूर हो जाओ, ठीक है। अभी देखिए पुलिस अनाउंस कर रही थी कि 144 लगी हुई है। क्यों भाई, हमारे लिए 144 है। हमारे साथ फिलहाल अमृता जी हैं, हाथ में सिलेंडर है और हमने देखा किस तरह से इन्होंने आगे जाने के लिए बीजेपी के कार्यालय तक जाने के लिए बैरिकेड पे भी आपने चढ़ाई की थी। क्या कहना चाहती हैं, हर जगह जब भी प्रदर्शन होता है धारा 144 लगा दी जाती है? पूरे देश में धारा 144 भी लगा दोगे तो भी प्रदर्शन तुम करेंगे। सड़क से लेके संसद तक अपनी और जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे। जब संसद के अंदर ये लोग सेंसरशिप कर सकते हैं तो ये तो सड़क है, तो इनसे यही उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि ये जानते नहीं कि गृहिणियों का दर्द क्या है। गृहिणियों के दर्द के लिए प्रधानमंत्री को परिवार में रहना पड़ेगा, पर प्रधानमंत्री तो अकेले रहते हैं। उनको नहीं पता कि बीवी और बच्चों का दर्द क्या होता है जब घर में पैसा नहीं होता और 2 वक्त का निवाला खाने के लिए जो है लोग परेशान हैं। आज गृहिणी की रसोई पे इतनी बड़ी चोट है, हर 10वें दिन में आप 25 रुपये 50 रुपये दाम बढ़ा रहे हैं। जब कांग्रेस के समय में 400 रुपये था तो स्मृति ईरानी सड़कों पर आ गई थी सिलेंडर लेकर। आज 800 रुपये से ज़्यादा है। स्मृति ईरानी क्या आप नहीं भेजेंगी चूड़ियाँ प्रधानमंत्री को? कहाँ है ये लोग? सरकार बदलते ही नीयत बदल गई, सरकार बदलती क्या मुद्दे बदल गए? क्या सरकार बदलते ही महिलाओं का दर्द खत्म हो गया? ये सभी गृहिणियाँ हैं, सब घर चलाती हैं, सब सवाल कर रही हैं कि एलपीजी दाम वापस लिए जाए। लेकिन उस समय आंदोलनजीवी जैसे शब्द नहीं हुआ करते थे, आज आंदोलनजीवी जैसे शब्द भी हैं। देखिए, आंदोलनजीवी होना मैं मानती हूँ गर्व की बात। ये देश जो है क्रांतिकारियों का देश है, आंदोलन कर कर के इस देश को आज़ादी मिली है, तो आंदोलन शब्द को किसी हीन भावना से नहीं जोड़ना चाहिए। आंदोलन थे तो इस देश में आज़ादी मिली, आंदोलन थे तो बड़े बड़े मूवमेंट खड़े हुए। हम आंदोलनजीवी बन के खुश हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो कभी आंदोलन भी नहीं किया ना। तो प्रधानमंत्री आंदोलनकारी होने का क्या जज्बा होता है वो उसको समझ ही नहीं सकते, क्योंकि उनका जो पृष्ठभूमि है वो दिखाने के लिए तो हम्बल बोलते हैं कि बहुत मॉडेस्ट फैमिली से आते हैं हम लोग, लेकिन जब नीयत आपकी नीतियों में दिखती है उससे साफ पता चलता है कि आप सिर्फ पूंजीपति दोस्तों के लिए काम कर रहे हैं, अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, आप इस देश में साधारण आदमी के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं। तो ये सवाल तो खड़े होंगे और हमें फ़र्क नहीं पड़ता वो हमें क्या टैग कर दें।
वो हमें कुछ भी टैग करें, लड़ाई जारी रहेगी। बाबा रामदेव ने कहा जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो उन्होंने ये कहा कि अब आप पैदल चलना और साइकिल चलाना सीख लीजिए। तो अब जब गैस के दाम बढ़ गए हैं तो अब क्या लगता है उनको क्या कहना चाहिए? देखिए, देश को विकसित करना चाहिए या देश को ओल्ड स्टोन एज की तरफ ले जाएं? मतलब देश को क्या हम क्या 1800 में ले जाएं? हम 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर एक के पास गाड़ी हो, हर एक की जेब में पैसा हो, वो अपनी मर्जी से साइकिल पे जाए, कोई बात नहीं, लेकिन मजबूरी में कोई क्यों जाए? कोई मजबूरी में अपनी सेहत से अपने बच्चों को कुपोषण से क्यों मरने दे? मजबूरी में क्यों? स्वेच्छा से तो लोग डाइट भी करते हैं, खाना कम भी खाते हैं, लेकिन स्वेच्छा से। लेकिन जिसको वक्त नहीं मिलता और एक वक्त का निवाला नहीं मिलता, उसके लिए ऐसी बातें करना मेरे को लगता है कि एक आम आदमी का मजाक उड़ाना, और ये अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री को संवेदनशील होना पड़ेगा और ये लगातार जारी रहेगा जब तक ये दाम वापस नहीं होते। ठीक है, अभी 2 दिन पहले रोजगार, मोदी जी रोजगार 2 नाम का एक हैशटैग काफ़ी ट्रेंडिंग था। अभी हमने कल ये भी देखा कि जंतर मंतर पर 2018 एसएससी बैच के बच्चे आए हुए थे। उनका कहना था कि हम पास आउट कर चुके हैं, उसके बावजूद हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। तो वो गाना था ना कि सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, तो अब तो सैया भी कमा नहीं रहे हैं, वो तो मोदी जी से रोजगार मांग मैं तो कह ही रही हूँ, आज मैंने यही कहा है कि पहले तो महंगाई डायन थी, अब तो बलमा की भी नौकरी नहीं है। तो अब कैसे करेंगे? अब लोग पढ़ लिख कर तो बैठे हुए हैं, डिग्री पड़ी हुई है हाथ में और रोजगार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में तो उम्मीद करते हैं कि आप राहत दें, पैकेज दें, ताकि लोग आराम से ज़िंदगी जी सकें, ना कि उन पर और बोझ डालें। टैक्स के नाम पर लोगों से आप उनकी जेब पे डाका डालकर अपने दोस्तों की जेब भरें। ये कोई आर्थिक नीति नहीं हो सकती इस देश की। ये देश सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का नहीं है, ये देश एक साधारण गरीब आदमी का, मजदूर का, किसान का, महिला का, इन सबका है, युवाओं का है। आज युवाएं जो है दर युवा जितने हैं सब दर भटक रहे हैं अपनी डिग्री लेकर, तो रोजगार भी देना पड़ेगा, एलपीजी दाम भी वापस करने पड़ेंगे। तो आइए और गृहिणियों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका इस गैस के दाम पे बढ़ जाने से उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है और वो क्या कहना चाहती हैं। एक आम महिला होने के नाते आप क्या सोचती हैं, गैस के दाम बढ़ गए हैं, क्या कहिएगा इस पर? कहने को मतलब जितनी बार दाम बढ़ता है, कभी 50, कभी 100, कभी 25, आज 819 रुपये का सिलेंडर हो गया है। तो इसके 850 होने का इंतज़ार करेंगे, 850 होने पे फिर प्रदर्शन करेंगे। हम नाराज़ हैं, हम गुस्से में और बिल्कुल नहीं चाहते कि आप हमारी जेबों से निकाल के अब हमारी जेब से जबरन निकाल रहे हैं और दूसरे की जेब जबरन भर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो जब तक आप उस पर नहीं आएंगे कि नहीं मेरी जनता है, मैं इसी के लिए चुना गया हूँ। मैं कहती हूँ कोई भी सरकार हो, उद्योगपतियों ने चाहे आपको आज प्रधानमंत्री बनाया है, लेकिन अब आप जनता के पीएम हैं। तो एक टर्म आपने दे दिया उद्योगपतियों को कमाने के लिए, इस टर्म में जनता के बारे में अगर सोच लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये सवाल है मेरा आपका कि अभी 2 दिन पहले मोदी जी रोजगार 2 नाम का एक हैशटैग काफ़ी ट्रेंड हो रहा था, तो अभी रोजगार भी नहीं है, पेट्रोल डीजल के और गैस के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। अब आम आदमी कैसे करेगा? नहीं, आम आदमी आप समझिए ना कि ये जो सरकार है जो बात बात पे हमसे टैक्स ले रही है, निजीकरण हो रहा है लेकिन हम टैक्स दे रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल ये है कि जब हर चीज़ का निजीकरण हो रहा है तो हम सरकार को टैक्स क्यों दें? जब सड़कें प्राइवेट ने बनानी है, हवाई जहाज, ट्रेन जो है वो प्राइवेट से चलेगा। हमारी सुविधा है, अगर सब कुछ प्राइवेट होने वाला है तो सरकार हमसे टैक्स मांगने वाली होती ही कोई नहीं है। खैर, अगर नहीं अब टैक्स भी दिया जा रहा है। हम एक चीज़ जानते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कहते हैं ना किसी चीज़ को आप बहुत दबाते हैं तो वो फट के आती है। आप जनता को दबा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आम आदमी आज की डेट में नहीं बोल रहा, लेकिन आम आदमी घुन रहा है, पिस रहा है, मन ही मन वो घुट रहा है। जिस दिन उसने जवाब दिया और आपकी गाड़ियों के पीछे आपके घरों का घेराव होने लगे, आपकी गाड़ियों को सड़कों पे रोका जाने लगे, उस दिन आपको समझ में आएगा कि जनता जो है कितने गुस्से में है। लेकिन वो तो कहते हैं कि राष्ट्रहित में बढ़ाए जा रहा है दाम। व्हाट इज़ द राष्ट्रहित? मतलब राष्ट्रहित का मतलब क्या है? राष्ट्रहित का मतलब ये है कि 4-5 पूंजीपतियों की आप जेब भरते रहे, सरकार मनमानी करती रहे, लोगों को दबाती रहे। रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है आपके पास देने के लिए, व्यापार के नाम पे आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए। किसान आंदोलन कर रहा है, महिलाएं आंदोलन करती रहती है, छात्र आंदोलन करता रहता है, व्यापारी वर्ग आंदोलन करता रहता है। तो राष्ट्रहित है कहाँ? जब राष्ट्र के बड़े बड़े जो स्तंभ हैं, जब वो निकल के सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो राष्ट्र का हित, मतलब राष्ट्र किससे बनता है? बस एक खाका है, एक खाली बिल्डिंग है, ये राष्ट्र है। और उसके अंदर भाजपाइयों का और संघियों का ये कहिए या भक्तों का राष्ट्रवाद उसी के अंदर घुस रहता है। उनके लिए नरेंद्र मोदी राष्ट्र है और नरेंद्र मोदी की जो भी बातें हैं वो राष्ट्रवाद है। उसको अगर उससे आप डिफ़र नहीं कर सकते। लोग आज की डेट में नेहरू और गांधी से भी डिफ़र करते हैं। उनको कभी कोई हमने कभी नहीं कहा कि भाई आप राष्ट्रद्रोही हैं, लेकिन आपकी अगर कोई
सोच है और आप किसी चीज़ को अच्छा बुरा समझते हैं और तब आप अगर सवाल करने लगते हैं कि सर ऐसा है कि बाहर तो ये रेट है, यहाँ पे ये क्यों ले रहे हैं, आप इसमें ये डिस्काउंट्स दे सकते थे। आप सजेशन नहीं चाहते, संवाद नहीं चाहते, मैनिफेस्टो आप अपनी मर्जी से लाते हैं। तो जब किसी चीज़ में आपने इन्वॉल्वमेंट रखी ही नहीं है तो जनता का हमारे प्रदर्शन जो है ये बेकार ही है एक तरह से, क्योंकि सरकार सुनेगी नहीं। लेकिन सरकार उस दिन सुनेगी जिस दिन हम जैसे और न जाने कितने निकल के आएंगे। जब एक एक आदमी घर से निकलेगा ना, जब बेटियों की बात होती है, मोमबत्ती लेके हम निकलते हैं तो लोग कहते हैं मोमबत्ती जलाने से क्या हो जाएगा, रेप तो अभी भी हो रहे हैं। पर हम जैसे लोग जो हैं ये बताते हैं कि हम पे असर पड़ता है, हमें बुरा लगता है, हम हर्ट होते हैं, इसलिए हम निकलते हैं। ये चीज़ें शौक से नहीं की जाती, ये इसलिए की जाती है क्योंकि आप मजबूर हो जाते हैं ये करने के लिए।